पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के फिजिकल मेडिकल डीबी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और इसी के बीच में आप लोगों के काफ़ी मैसेज आ रहे थे, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि भैया सीआरपीएफ जीसी1 जो अजमेर है इसके बारे में बताइए, यहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं, फिजिकल मेडिकल ग्राउंड इन सब की रिपोर्ट दीजिए। साथ ही साथ जो बीएसएफ एसटीसी जोधपुर के बारे में हम वीडियो बनाए थे, और उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, आपने काफ़ी प्यार दिया। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ की दिक्कत थी कि वहाँ पे हमने आई चार्ट जो बताया था वो इंग्लिश का आई चार्ट नहीं बता पाए थे, तो वो इंग्लिश का आई चार्ट जो है वो भी इस वीडियो में कवर कर लेंगे। हमने सोचा अलग एक आई चार्ट के लिए क्या ही वीडियो बनाएंगे, तो इसमें वो कवर कर लिया है। साथ ही साथ यहाँ पे सीआरपीएफ जीसी1 की जो अब तक की रिपोर्ट है, मतलब जो 23 तारीख से और आज तक जो भी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ों पे हम बात कर रहे होंगे, एक एक चीज़ को आपको समझाएंगे, फिजिकल मेडिकल डीबी सारी चीज़ें। आपके होप सो सारे डाउट जितने भी हैं वो अब इस वीडियो में सारे खत्म हो जाएंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बाकी लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो बस अभी हम बात करेंगे, इसमें आई चार्ट्स भी देखेंगे कि कौन से यहाँ पे इस पे जो अजमेर है यहाँ पे कौन सा आई चार्ट यूज़ हो रहे हैं। साथ ही साथ जो जोधपुर वाला सेंटर था उसका भी इंग्लिश का आई चार्ट जो है वो इसमें प्रोवाइड करा देंगे हम। आज सारी जानकारी इसकी देखने वाले हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं सीआरपीएफ जीसी1 अजमेर के बारे में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ एंट्री जो है वो 5 बजे से एंट्री, जैसा कि हर सेंटर पे ही 5 बजे से एंट्री हो रही है, तो ये हो रही है। और ट्रैक की बात करें तो यहाँ पे ट्रैक जो है 400 मीटर का ट्रैक है, और यहाँ पे 12.5 राउंड लगाने पड़ रहे हैं, मतलब 12 राउंड और हाफ राउंड ये लगाना पड़ रहा है, 400 मीटर के राउंड है। तो इस तरह से 12.5 राउंड 12 चौक 48 होता है, और आधा वो हो जाएगा 200 मीटर का। और इस तरह से जो बॉयज़ का जो ट्रैक है वो इतना हो जा रहा है 5 किलोमीटर का अपना। वहीं अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की जैसे कि रनिंग जो है हमारी 1600 मीटर है, लेकिन अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पे लड़कियों का कौन सा ट्रैक होने वाला है, आपको ये प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि काफ़ी गर्ल्स के भी मैसेजेस आए थे इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो अगर हम बात करें लड़कियों को भी लगभग यही है, क्योंकि और कोई ट्रैक है नहीं, तो इसी पे दौड़ाया जाएगा। अब यहाँ पे 12.5 चक्कर मतलब लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे 4 चक्कर कर देंगे, 400 मीटर के 4 चक्कर, और ये इस तरह से 1600 मीटर हो जाएगा अपना। तो बस ये हो सकता है लड़कियों के लिए ट्रैक, तो लड़कियाँ यहाँ पे फोकस कर सकती हैं जो ट्रैक है इसके बारे में। बस ये है, बाकी आगे चलते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं फ़ोन के लिए। ये काफ़ी सेंटर्स पे मना किया गया है, और इस सेंटर पे भी ये चीज़ है कि फ़ोन को अलाउ नहीं किया गया है बाहर, मतलब सेंटर के गेट पे आपका ये फ़ोन जमा कर लिया जाता है। तो ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे सेंटर पे व्यवस्था है जमा करने की। कुछ सेंटर्स पे ऐसा भी है कि फ़ोन जमा करने की व्यवस्था नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, फ़ोन अंदर नहीं ले जाने दे रहे हैं। फ़ोन आप साथ ले जा तो सकते हैं, या तो अपने पेरेंट्स को लेके जाएंगे, गार्जियन को या किसी भाई को, तो उसे दे सकते हैं, या तो वहीं पे वो लोग जमा कर ले रहे हैं। ये अच्छी बात है, वहाँ पे गेट पे ही आपका जमा हो जाएगा, वापस आते हुए मिल जाएगा। फ़ोन का ये इशू था, काफ़ी लोगों के मैसेज थे कि भैया फ़ोन को अंदर ले जा सकते हैं या नहीं, तो फ़ोन को अंदर नहीं ले जाने दे रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं घड़ी पे। घड़ी लगा के क्या हम मतलब भाग सकते हैं, मतलब टाइमर जो भी आप स्टॉप वॉच या जो भी लगाना चाहते हैं कि हम भाग सकते हैं। तो भाई घड़ी के लिए शुरुआत में तो इन्होंने घड़ी लगाने दी थी, लेकिन मिड में घड़ी के लिए मना कर दिया। तो अभी घड़ी मना कर रहे हैं ये लोग। आप साथ लेके जाइएगा, अगर अंदर ले जाने देते हैं तो लगा के आप भाग सकते हैं। बाकी अभी जो है ऐसा देखने को मिला है, कैंडिडेट्स ने भी बताया कि घड़ी को भैया मना कर रखा है। पहले था कि घड़ी अंदर ले जाने दे रहे थे, क्योंकि शुरू के 1-2 दिन घड़ी पहन के भागे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें हुई हों तो इस वजह से घड़ी को मना कर दिया हो। तो बस अभी घड़ी जो है अभी तो मना कर रखा है, लेकिन हाँ आप लेके जाइएगा, हो सकता है कि आपको मतलब अंदर लगा के भागने दें, क्योंकि शुरुआत में ऐसी चीज़ें हुई थी। अब बात करते हैं रहने की जगह। तो रहने की जगह आसपास सेंटर के बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। लेकिन यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर आपको रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, और वहाँ पे प्रॉपर रहने की जगह है, कुछ होटल्स बन रखे हैं, और वहाँ पे स्टेशन पे भी रहने का स्पेस है, तो आप चाहें तो वहाँ पे रह सकते हैं स्टेशन पे, या फिर अपना कोई भी होटल लेना चाहते हैं तो होटल ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है, लेकिन सेंटर के आसपास रहने का बहुत अच्छा कुछ नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये सेंटर के बारे में चीज़ें हो गई कि रहने की मतलब क्या भी जगह है, तो आप बस स्टेशन पे रुक सकते हैं, और स्टेशन से सेंटर लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर है। यहाँ के लिए ऑटो मिल जाते हैं, बाद में ऑटो से यहाँ तक आ जाना, आप जिस भी दिन आपका पेपर हो सुबह के टाइम मिल जाएंगे। तो ये था रहने के लिए। नेक्स्ट बात करें पीएसटी, पीईटी, डीबी और डीएमई, आरएमई इन चीज़ों के बारे में। तो पीएसटी की बात करें, सबसे पहले यही हो रहा है। अब जो मतलब बॉयज़ की अगर हम बात करें तो बॉयज़ में पीएसटी होता है, चेस्ट हाइट और वेट ये सब मेजरमेंट होता है। तो ये पहले ही हो रहा है, सबसे पहले यही किया जाएगा आपका पीएसटी, और उसके बाद आपको पीईटी के लिए ले जाया जाएगा। पीएसटी से पहले भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप जैसे अंदर एंट्री लेते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, कुछ फॉर्म फिलिंग होती है, साथ ही साथ आपका फिंगरप्रिंट और ये सारी चीज़ें ली जाती हैं, बायोमेट्रिक्स ये है। लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, वो बाद में होगा। बस ये थोड़ा सा है कि डॉक्यूमेंट आपके लिए जाते हैं। तो ये थोड़ी सी 1-2 फॉर्म फिलिंग कराई जाती है। उसके बाद आपका पीएसटी कराया जाता है। पीएसटी की अगर हम बात करें तो हाइट, चेस्ट, वेट, और इन सब पे भी हम बात करेंगे कि हाइट, चेस्ट, वेट कैसा चल रहा है यहाँ पे। देन पीईटी के लिए आपको ले जाया जाता है, पीईटी मतलब रनिंग के लिए ले जाया जाता है। और उसका बाद डीबी हो रहा है, एक दिन में लगभग इतना ही हो पा रहा है। कुछ मतलब डेट में ऐसा था कि डीएमई का थोड़ा बहुत पार्ट करा लिया गया था कुछ कैंडिडेट्स का, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है, केवल एक दिन में आपका इतना ही हो पा रहा है डीबी तक। पीएसटी, पीटी और डीबी, और आगे की चीज़ें नेक्स्ट डे कराई जा रही हैं। वहीं लड़कियों में जैसा कि चेस्ट मेजरमेंट नहीं है, तो उस चीज़ को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, बस इतना है।
नेक्स्ट बात करें, अब ये कि ग्रुप मल्टीपल ग्रुप से बन रहे हैं तो आपको रहेगा कि भैया हम मतलब कितने टाइम जाए कि हमें जो ग्रुप है पहला ग्रुप मिल जाए या दूसरा ग्रुप मिल जाए। तो भाई जो ग्रुप दिए जा रहे हैं वो रोल नंबर वाइज दिए जा रहे हैं। आपका इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है कि आप पहले जाएंगे तो ग्रुप पहला मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे वो रोल नंबर के हिसाब से आपको ग्रुप दे रहे हैं, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप पहले जाएँ या बाद जाएँ, लेकिन आपको ग्रुप रोल नंबर के हिसाब से मिलेगा। तो ये था। नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे 23 सितंबर का अपडेट देख लेते हैं। ये तो था सेंटर के बारे में, कुछ चीज़ें हमने बता दी थी। और यहाँ पे रोड कुछ लोगों का था कि भैया हम नंगे पैर भाग सकते हैं। हाँ बिल्कुल नंगे पैर आप भाग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो रोड है थोड़ा सा मतलब ट्रैक है, उस पर थोड़ा सा रेत और कंकड़ भी है, पैर में वो लग सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो बस बाकी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है रनिंग की उस पर नंगे पैर ही, तो इस तरह से आप नंगे पैर भी दौड़ सकते हैं। वहाँ पे मनाही किसी चीज़ के लिए नहीं है, जगह जगह पानी भी लग रखा है, आपको पानी की प्रॉपर व्यवस्था है। टाइम टू टाइम आपको बीच बीच में माइक से बोल के वो टाइमिंग भी बता दे रहे हैं कि इस टाइम इतना हो गया है, इतने चक्कर हो गए हैं। और वहाँ पे चिप की व्यवस्था तो कहीं भी नहीं हो रही है, जैसा कि हम पहले भी बताए थे इस चीज़ को। और जब फिजिकल स्टार्ट होने वाले मतलब स्टार्ट होने से पहले नोटिस आ रहे थे कुछ कि RFID लगेगा, मतलब चिप लगेगी, तभी हमने मना किया था कि चिप नहीं लगेगी इसमें। वो अदर जो उनके जितने और भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए, जैसे कि हेड कांस्टेबल होता है, ये सब होते हैं तो उनके लिए है, बाकी इसके लिए नहीं है। और सारे टीचर भी बोल रहे थे कि उसमें चिप लगेगी, लेकिन हमने मना किया था, और वही बात है कि चिप नहीं लग रही है। अब आगे यहाँ पे जो टाइमिंग मेजरमेंट है वो खुद ही कर ले रहे हैं। वहाँ पे फौजी आपका मतलब चेस्ट नंबर के हिसाब से कट करते रहते हैं कि इनका 1 चक्कर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से। बाकी आप भी अपना ध्यान रखिएगा। तो ये था, रोल नंबर वाइज ग्रुप है। आगे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यहाँ पे 23 सितंबर की बात करें, 23 सितंबर की अपडेट। वैसे तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे, मैं फिर भी हम 23 से लेकर और 1 तारीख तक का सारा अपडेट दे देते हैं, जिससे आपको चीज़ें पता चल जाए कि कितने बुलाए जा रहे हैं और कितने कितने पास हो रहे हैं, पासिंग रेशियो क्या है, तो वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलिंग की। तो सबसे पहले जो बुलाए जा रहे हैं वो 100 लोग बुलाए जा रहे हैं पर डे। अभी तो बढ़ा रखी है संख्या, लेकिन शुरुआत से 100 लोग बुलाए जा रहे थे, और ये 7 से 70 के बीच प्रेजेंट हो रहे थे। ये 23 तारीख को 60 लोग प्रेजेंट हुए थे। इसमें 3 ग्रुप बनाए गए थे। 3 ग्रुप में, पहले ग्रुप में 30 लोग, दूसरे में 23, और ये तीसरा ग्रुप था। ये ग्रुप तो नहीं बोलेंगे, ये एक बंदा था सिंगल। और एक बंदा ये क्यों दौड़ाया गया, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो इसका डॉक्यूमेंट में कोई डॉक्यूमेंट में नहीं, स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से ये 2 बैच बन गए थे और ये दौड़ गए थे। उसके बाद ये एक बंदा था जिसका बाद में सब कुछ सही हुआ, एडमिट कार्ड और ये सारी चीज़ें देख के अंदर भेजा गया और इसे रनिंग कराई गई थी। तो एक सिंगल बंदा था जो बाद में भागा था, लेकिन इसकी जो रनिंग हुई थी अप्रॉक्स 10 बजे के आसपास हुई थी। इस वजह से ये बंदा पास नहीं हो पाया और ये फेल हो गया था। तो इस ग्रुप में कोई भी बंदा पास नहीं हुआ था। वहीं अगर हम बात करें पहले ग्रुप की, तो ये 20 बंदे पास हुए थे और दूसरे ग्रुप में 16। तो पहले ग्रुप में 30 में से 20 मतलब 10 फेल हो गए थे, सॉरी। पहले ग्रुप में 30 में से 20 पास हुए थे। यहाँ पे अरेंज कर देते हैं जिससे अच्छे से आप समझ पाएँ। पहले ग्रुप में 30 में से 20 पास हो जाते हैं, दूसरे में 16, और तीसरे में कोई पास नहीं हुआ। इस तरह से अगर हम बात करें तो 20, 10, 30 और 6, 36, लगभग 36 लोग पास हो गए थे। और जो कि लगभग 30, 50, 3, 53 और 54, 54 बंदे जो थे वो दौड़े थे 60 में से, जिसमें से 36 पास हो गए। टाइम की बात करें तो पहले दिन था, थोड़ा सा लेट था, 8:30 बजे ये आपकी रनिंग कराई थी, लेकिन बीच में इन्होंने सुधार कर लिया था और आगे काफ़ी सुधार देखने को मिला। और DV उसी दिन डन हो गया था, लेकिन मेडिकल जो था वो बाद में हुआ था। अप्रॉक्स 32 कैंडिडेट्स जो थे वो फिजिकल के बाद मतलब 4 कैंडिडेट्स लगभग उसमें निकले थे आपके, जितना भी DV था उसमें निकले थे, और बाकी 32 कैंडिडेट्स थे जिनका फिजिकल हुआ था। बाकी इसकी मेडिकल की बहुत ज़्यादा खबर नहीं थी। अब आगे चलते हैं तो मेडिकल के जो बोर्ड्स की अगर हम बात करें, 3 बोर्ड्स हैं, 3 डॉक्टर्स हैं, और तीनों डॉक्टर काफ़ी अच्छे सुने जा रहे हैं। मतलब कैंडिडेट्स ने रिव्यू दिया है कि डॉक्टर अच्छे हैं, आपको मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दे रहे हैं, और कुछ चीज़ों में पॉइंट दिए भी गए हैं, वो जेन्युइन पॉइंट है तो वो तो दिए ही जाएंगे। तो वो है, अच्छे से चेक कर रहे हैं, ये चीज़ है। अगर आपको पॉइंट नहीं है तो पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। बाकी और तो कोई चीज़ देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे मेडिकल के बारे में हम बता ही चुके हैं। अप्रॉक्स 32 बंदों का मेडिकल हुआ था। इसका जो रिजल्ट है उसका कैंडिडेट से हमें नहीं पता चल पाया, लेकिन आगे कई सारे जो डेट थी उनका रिजल्ट आपको बता देंगे हम कि मेडिकल में कैसे कैसे रह रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने पास कितने फेल हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 24 सितंबर की अपडेट के बारे में, कि 24 सितंबर को क्या चीज़ें रही थी। थोड़ा सा पुराना है, लेकिन आगे 1 तारीख और ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये बस ओवरव्यू है, जिससे आपको पता चल पाए कि यहाँ पे कितने कैंडिडेट जो हैं वो पास हो रहे हैं लगभग। तो 24 सितंबर की बात करें, यहाँ पे 23 की तरह 100 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, और 100 कैंडिडेट्स में से 62 प्रेजेंट हुए, और 62 प्रेजेंट हुए थे। ग्रुप 3 बने थे जैसे कि पहले बने थे, तो 3 ग्रुप बनाए गए थे। वहीं अगर हम बात करें तो इन तीनों ग्रुप में कुल मिला के 41 कैंडिडेट जो थे वो पास हुए थे, सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पे 5 से 6 लोग ऐसे देखने को मिले थे जो हाइट से आउट हो गए थे, मतलब 5 से 6 बंदे थे जो हाइट में आउट हुए थे, और बाकी सब जो थे वो चेस्ट में मतलब दिन कोई भी आउट नहीं हुआ था। हाइट में 5 से 6 कैंडिडेट्स जो थे आउट हुए थे, और फिर
रनिंग कराई गई जिसमें 41 पास हो गए थे। अगर हम बात करें तो टाइमिंग जो थी रनिंग की वो 7:30 थी। आपने एक चीज़ देखी होगी, पहले 8:30 पे थी और अब 7:30 पे हो गई। मतलब टाइमिंग में लगातार सुधार देखने को मिला है और उसी दिन डीवी हो गया था। और यही देखने को मिला है कि डीवी उसी दिन हो जा रहा है, मेडिकल को नेगेटिव बुला रहे हैं। अगर हम मेडिकल की बात करें तो मेडिकल भी जो इसमें से 23 बंदों का मेडिकल हुआ था, कह सकते हैं 41 बंदे थे, 41 में से अ, सॉरी 41 पास हुए थे और 41 में से जो था 23 का डीवी हुआ और 18 सॉरी ये 23 का हमारा मेडिकल हुआ था और 18 बंदे जो थे वो डीवी में आउट हो गए। ये काफ़ी ह्यूज नंबर था कि डीवी में इतने बंदे आउट हुए थे। तो और ये सबसे पहली बार था कि इसमें इतने ज़्यादा बंदे आउट हुए, क्योंकि पहले दिन इतने बंदे आउट नहीं होते। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बंदे जो आउट हो रहे हैं वो इसी चीज़ में हो रहे हैं कि उनका जो डोमिसाइल है वो उन्होंने कहीं और का बनवा रखा है और कहीं और के रहने वाले हैं। उस तरह से जिससे कम कट ऑफ वाले रीजन से वो फॉर्म भरे हैं कुछ ऐसे करके, तो वो सारी चीज़ें थी। फिलहाल इसमें काफ़ी आउट हुए थे। इसमें डीवी में हम बताएँगे डीवी में क्या-क्या पॉइंट पे ये लोग आउट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। अभी इतना देख लीजिए आपकी डीएमई में जो पास हुए वो 10 पास हुए थे। मतलब मेडिकल में 10 पास हुए, 23 बंदों ने मेडिकल दिया, 10 बंदे पास हुए उसमें से और 13 को आरएमई मिला था। और आरएमई जो है वो जीसी अजमेर में ही हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पे आपका आरएमई हो जाएगा। नेक्स्ट डे की डेट मिल जाती है और इस तरह से आपका आरएमई करा लेते हैं वो। तो ये था। अगर हम बात करें मेडिकल में, तो मेडिकल में कितना टाइम लग रहा है, लगभग 2 दिन मेडिकल में आपके लग जा रहे हैं और 2 दिन मेडिकल के, 1 दिन फिजिकल का, लगभग 3 दिन में आपका ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जा रही हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 25 सितंबर की अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं कि 25 सितंबर को कैसी-कैसी चीज़ें चल रही थी। अभी हमने 23 और 24 के बारे में देखा, 24 के मेडिकल के भी बारे में देखा कि कितने-कितने लोग पास हुए थे। यहाँ पे फेलिंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। वहीं आगे चीज़ें थोड़ी-सी सुधार हुई। अगर हम बात करें कॉल की, तो कितने लोग बुलाए गए थे, तो यहाँ पे 100 लोग बुलाए गए थे, जैसा कि बुलाए जा रहे हैं, बाद में कैंडिडेट्स बढ़ा दिए गए। लेकिन ये 25-26 तक तो 100 ही बुलाए गए थे। अगर हम बात करें प्रेज़ेंट 67 हुए इनमें से और ग्रुप बताएँ तो 3 ग्रुप बने थे, 25-25 और 17 के। लास्ट ग्रुप 17 कैंडिडेट जो थे, जितने रिमेनिंग बचे थे उनका बना दिया। इसमें से पास हुए 25 में से पहले ग्रुप में 23 पास हुए, दूसरे में 25 में से 20 और तीसरे में धूप काफ़ी हो गई थी, इस वजह से 17 में से केवल 7 ही पास हुए थे और 10 बंदे फेल हो गए थे। यहाँ पे हम फेल की बात करें, तो पहले ग्रुप में जो फेल हुए थे वो केवल 2 कैंडिडेट्स फेल हुए थे। अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें तो 5 कैंडिडेट्स फेल हुए थे और तीसरे ग्रुप में जो 10 कैंडिडेट फेल हुए थे। और यहाँ पे ये संख्या आपको बढ़ती हुई दिख रही होगी फेल होने वाले की, क्योंकि जैसे-जैसे धूप बढ़ती जाती है, कैंडिडेट ज़्यादा फेल होते हैं। वहीं अगर टाइम की बात करें तो पहला ग्रुप जो था वो 7 बजे दौड़ाया गया था और ये सारे ग्रुप जो थे 8:30 तक कंप्लीट करा दिए, 8:30-9 तक कंप्लीट करा दिए थे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये पहला दिन था कि हाइट चेस्ट में कोई भी बंदा नहीं निकला था, सारे बंदे जो थे वो पास किए थे हाइट चेस्ट में। अगर हम बात करें डीवी की, तो इसी दिन आपका डीवी करा लिया गया था। अब मेडिकल की बात कर लेते हैं कि 25 तारीख का जो मेडिकल था वो कैसा था। डीवी सारी डेट का एक ही दिन करा लिया गया था। तो बस ये है। बाकी मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में 47 कैंडिडेट्स का मेडिकल हुआ, जिनमें से 26 ग्राउंड फिट हो गए और 21 को आरएमई मिला। तो ये नंबर अच्छा देखने को मिला था कि 50% से ज़्यादा कैंडिडेट्स का जो था वो मेडिकल में ग्राउंड फिट हो गए थे और बाकी रिमेनिंग जो थे वो आरएमई मिला है। और आरएमई में ऐसा नहीं है कि ये फेल होंगे, आरएमई में काफ़ी कैंडिडेट्स जो होंगे वो पास हो जाएंगे। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। ऐसा नहीं है, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है कि आपने अगर आरएमई मिल गया तो बिल्कुल फेल हो सकते हो आप। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप फेल ही हो जाओगे। बस ये आरएमई का मतलब रिव्यू मेडिकल होता है। जैसे जो आपका मेडिकल का डॉक्टर होता है, वो कोई ना चेकअप करता है ना कुछ, उसे देखता है, सामने से देखने में अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो मेडिकल दे देता है। और बाकी रीचेक करने का काम जो होता है, वो रिव्यू करने का काम जो आरएमई के डॉक्टर का होता है। वो सारे आपके टेस्ट कराता है, सारी चीज़ें कराता है और उसके बाद आपको बताता है कि आपकी प्रॉब्लम है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें, तो बस आरएमई जो है एक तरह का रिव्यू है। जैसे ही आपको वो डॉक्टर देखेगा रिव्यू में कि आपको सही लगेगा उसे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपको पास कर देगा। ये है। फिर आते हैं 26 सितंबर की अपडेट के बारे में। 26 सितंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 100 बंदे कॉल किए गए थे, 100 बंदे बुलाए गए थे 26 सितंबर को। इनमें से 75 से 77 के बीच प्रेजेंट हुए। एग्जैक्ट नंबर इसका 1-2 ऊपर हो सकता है, बाकी 75 अप्रॉक्स थे। ग्रुप की बात करें 25-25 के 3 ग्रुप बने थे, जिसमें पहले ग्रुप में 5 बंदे फेल हो गए और 20 पास हुए। दूसरे में 3 बंदे फेल हुए और 22 पास हुए। जबकि तीसरे में अगर हम बात करें तो लगभग 7 बंदे फेल हो गए और 18 पास हुए थे। तो ये था कुल मिला के ये पासिंग रेशियो। एक बार वापस से आप देख लेना यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो यहाँ पे चेस्ट में 0 बंदे फेल हुए थे। यहाँ पे चेस्ट में बहुत कम ही माइनर से बंदे फेल किए जा रहे हैं। वहीं हाइट में 5 बंदे मतलब फेल हुए थे। तो ये था टाइमिंग। देखो आप जैसा कि हम बोले थे कि टाइमिंग में सुधार हो रहा है और अब आप देख सकते हैं कि टाइमिंग जो थी वो 7 बजे कर थी। मतलब रनिंग का पहला बैच जो था वो 7 बजे दौड़ा। और यहाँ पे 2 बंदों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। हो सकता है उन्होंने कुछ दवाइयाँ इन सब का इस्तेमाल किया हो, जिससे ये सारी चीज़ देखने को मिली थी और उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा था। तो ये था। बाकी आगे बढ़ते हैं तो 1 अक्टूबर की अपडेट के बारे में। अब आप बोल रहे होंगे कि भैया 27-28 इन सब की अपडेट कहाँ है, 29-30 की। तो भाई उन दिनों की अपडेट जो थी वो बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाई, कैंडिडेट से बातचीत नहीं हो पाई उन डेट के, तो इस वजह से उसकी अपडेट हम नहीं दे पाए हैं। जैसे ही अगर हमें अपडेट मिलेगी तो इन दिनों की भी हम अपडेट दे देंगे। अभी जो कल की अपडेट है मतलब 1 अक्टूबर की, उसे दे देते हैं। और आज 2 अक्टूबर है, आज ऑफ है हर जगह का।
मतलब किसी भी जीसी में आज फिजिकल और ये सब चीज़ें नहीं कराई हैं, क्योंकि आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है तो छुट्टी है वो, इस वजह से। बाकी 1 अक्टूबर की अपडेट के बारे में बात करते हैं, और ये जो रिसेंट अपडेट है, जिससे आपको सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा कि कैसी-कैसी चीज़ें अब चल रही हैं, क्योंकि अब ग्रुप भी ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाए जा रहे हैं, और इस वजह से प्रेजेंट ज़्यादा होंगे, ग्रुप भी ज़्यादा बंदे बनेंगे, मतलब बैच ज़्यादा बनेंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी आप देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा, अब तक आइडिया लग ही गया होगा कि कितने-कितने पास हो रहे हैं फिजिकल इन सब चीज़ों में। तो देखते हैं। अगर हम बात करें 1 अक्टूबर की अपडेट की, तो यहाँ पे 140 बंदे बुलाए गए थे। 140 में से जो प्रेजेंट हुए वो 106, और ये पहला दिन था कि 140 बंदे बुलाए गए। मतलब 1 अक्टूबर को हर सेंटर में 140 के समथिंग बंदे बुलाए गए हैं, और जो प्रेजेंट है यहाँ पे वो 106 बंदे हुए थे। यहाँ पे 34 बंदे थे वो एब्सेंट हो गए थे। अगर हम बात करें हाइट चेस्ट की, तो यहाँ पे 9 बंदे निकाले हैं, और ये सारे हाइट में ही निकले हैं, चेस्ट में नहीं निकला है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मैं बात करें तो इनमें से 9 अगर हटा देते हैं तो 97 बचते हैं। 106 में से 9 हटा देते हैं, 97 बचते हैं, और ये 97 बंदे थे जिनको रनिंग कराई गई। 97 को रनिंग कराई गई, 4 बैच इनके बनाए गए थे। अब बैच भी चूँकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है तो बैच भी बढ़ जाएँगे। सो ये 4 बैच बनाए गए थे, जिससे असुविधा ना हो, किसी कैंडिडेट को अच्छे से फिजिकल कर पाएँ। यहाँ पे 25, 25, 25 और 22 इस तरह से 4 बैच बनाए गए थे। पहला 25 का, दूसरा भी 25 का, तीसरा 25 और चौथा 22 का। तो ये था। वहीं इनमें से 80 बंदे पास हुए और 17 बंदे फेल हो गए। तो ये था। और इन्हें मेडिकल के लिए 3 तारीख को बुलाया गया है, जैसा कि हमने बताया कि 2 अक्टूबर को ऑफ है। रीज़न है कि हमारी गांधी जयंती है, इस वजह से 2 को ऑफ है, और 3 को आपको बुलाया गया है। तो 1 तारीख वाले जो बंदे हैं वो 3 को आएँगे, और जैसे भी इनके मेडिकल की और किसी भी चीज़ की अपडेट हमें मिलेगी तो हम आपको बता देंगे। बाकी इनका डीबी जो है वो कंप्लीट करा लिया गया है, फिजिकल और डीबी इनका हो चुका है। मेडिकल के लिए, डीएमई के लिए ये आएँगे, और उसके बाद आगे की जो चीज़ें होंगी वो हम आपको बता देंगे। तो ये है। बाकी आगे किसी भी बंदे का अगर फिजिकल मेडिकल ये सारी चीज़ें हैं, तो एक बार इन सब चीज़ों को देख लेना, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि कैसे कैसे चीज़ें हैं और कैसे कैसे आपको करना है। तो ये आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पे नौकरी कैसे मेजर कर रहे हैं। इसके काफ़ी क्वेश्चन आए थे कि भैया यहाँ बता दीजिए कि नौकरी कैसे नाप रहे हैं, मतलब लेटा के नाप रहे हैं, खड़े करके नाप रहे हैं, या पैर को खुलवा के नाप रहे हैं। तो भाई यहाँ पे नौकरी जो है नॉर्मली नाप रहे हैं, आपको खड़ा करेंगे और पैर खुलवा के देखेंगे, इस तरह से आपको नाप रहे हैं। इस तरह से आपको खड़ा करके पैर खुलवा के बी बनवा के देखेंगे, और इस तरह से नौकरी मेजर कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, नौकरी लेटा के नहीं नाप रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से नाप रहे हैं। नौकरी में पॉइंट दिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को पॉइंट नहीं दिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें चेस्ट की, चेस्ट का मेजरमेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स थे जिनका कहना था कि जोधपुर वाले सेंटर पे चेस्ट काफ़ी टफ नाप रहे हैं, तो इस पर भी क्या ऐसा ही चल रहा है। तो यहाँ पे चेस्ट जो बताया अभी तक कैंडिडेट्स ने उन्होंने बताया, जैसा कि आपने पासिंग रेशियो भी देखा था कि चेस्ट में बहुत ज़्यादा था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब चेस्ट में पासिंग रेशियो ज़्यादा है तो अच्छे से नाप रहे होंगे। तो यहाँ पे जो चेस्ट है वो निप्पल से जस्ट निप्पल के बराबर से नाप रहे हैं, बहुत नीचे से नहीं नाप रहे हैं। तो इस तरह से चेस्ट में काफ़ी कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फेलिंग रेशियो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 1-2 बंदा फेल देखने को मिल रहा है, बाकी सब लगभग पास हो रहे हैं। तो चेस्ट जो है काफ़ी अच्छे से नाप रहे हैं, आपको इसमें असुविधा नहीं होगी, ना ही आपकी कोई शिकायत रहेगी चेस्ट को लेके, चेस्ट काफ़ी अच्छा नाप रहे हैं। तो ये है। हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट में कैंडिडेट्स निकल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जिसकी हाइट 169 है, 169.5 है, उन्हें निकालेंगे बिल्कुल, लेकिन 170 है तो इसे कम नहीं बिठा रहे हैं, 170 वालों को इन कर रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर पे 170 है तो यहाँ पे भी रहेगी। बात करें डीबी की, तो डीबी जो है, डीबी में सबसे पहले तो ये क्रूशियल डेट से पहले के और बाद के दोनों ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिए जा रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट से हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि क्रूशियल डेट से पहले क्यों या बाद क्यों, दोनों डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। साथ ही साथ ऐसा नहीं हो कुछ गलत देखने को मिले, जैसे अगर आपकी डोमिसाइल आप किसी और जगह से बिलोंग करते हैं और कहीं और की बना रखी है, तो उसे अंदर नहीं ले रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट कम है तो 4 से 5 दिन का आपको टाइम भी दे रहे हैं कि इतना टाइम है आपके पास, और जाके आप बनवा के ले आइए, हम चेक कर लेंगे। तो इस चीज़ की काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये मतलब करवा रहे हैं डीबी के लिए, आपको टाइमिंग दे रहे हैं, जिससे आप अपना डीबी के लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा सकें, अगर अभी तक भी नहीं कराएँ। और नए पुराने दोनों तरह के डॉक्यूमेंट ले रहे हैं वो, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हम बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट हमने पहले तो बता दिया कि कैसे-कैसे मेजर कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट है जिसका उन्होंने चेस्ट मेजर किया और उसका चेस्ट हर बार में कम बैठ रहा है, हर बार में कम बैठ रहा है, तो वो आपको टाइम भी दे रहा है कि आप केले-वेले खा के और डिप्स लगा दीजिए, और उसके बाद आप चेस्ट नपवा दीजिए। तो आपको 3 चांसेस दे रहे हैं लोगों को, 3 चांसेस में आपका चेस्ट नाप रहे हैं बार-बार, बार-बार, और फिर भी आपको फेल है, तो फिर मजबूरी है उन्हें फेल करने की। पूरी कोऑपरेटिवनेस दिखा रहे हैं वो कि आपको फेल नहीं करें। इस चीज़ का ध्यान रखना। डीबी और चेस्ट ये सब हम बता चुके हैं। और आपके पास अगर क्रूशियल डेट के बाद के डॉक्यूमेंट हैं, तब तो आपको कोई दिक्कत, सॉरी क्रूशियल डेट से पहले के डॉक्यूमेंट है, तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी डर की बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे पहले के और बाद के दोनों टाइम के जो डॉक्यूमेंट हैं वो लिए जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं आई चार्ट्स पे। तो ये इशू बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स का था कि भैया कैसे भी करके आप आई चार्ट प्रोवाइड करा दीजिए। तो आई चार्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं मिल पाए हैं। यहाँ पे जितने भी आई चार्ट हैं वो जो हमें मिले हैं वो हम आपको दे देते हैं। एक ही तरह का जो इंग्लिश का आई चार्ट है वो मिल पाया है, तो वो हम आपको दे देंगे। साथ ही साथ जोधपुर सेंटर के भी आई चार्ट की हमने बात की थी। अब हमने कैंडिडेट से बात की तो इन्होंने आई चार्ट के बारे में बताया कि आई चार्ट जो है भैया AXO वाला आई चार्ट चल रहा है, ये जो आई चार्ट है ये चल रहा है, और हो सकता है कुछ मतलब
3 डॉक्टर हैं, 3 बोर्ड्स हैं, तो हो सकता है AXO को इन्होंने मिरर इमेज बना के AOX वाला भी दे रखा हो, तो इस वजह से हमने सारे आई चार्ट लगा दिए हैं। जैसी भी पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे, क्योंकि एक बंदा है तो वो एक ही बोर्ड पे गया होगा, एक ही बोर्ड का उसने देखा होगा, हो सकता है दूसरे बोर्ड पे मतलब दूसरा डॉक्टर दूसरा आई चार्ट यूज कर रहा हो, तो इस वजह से इस तरह के सारे आई चार्ट जो थे वो हमने लगा दिए हैं। फिलहाल आई चार्ट जो यहाँ पे है वो ये वाला आई चार्ट यूज हो रहा है, और यही सेम आई चार्ट जो है वो जोधपुर पे यूज हो रहा है। इसी वजह से इस वीडियो में हमने कवर किया था उसे। जोधपुर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन आज हमने काफ़ी कैंडिडेट से बात की तो उन्होंने कन्फर्म किया है कि भैया यही आई चार्ट चल रहा है, और जोधपुर पे ही नहीं, जोधपुर के अलावा कई सारे सेंटर्स पे ही आई चार्ट चल रहा है। तो आप किसी भी सेंटर के अगर हैं और आपको आई चार्ट नहीं मिल रहे हैं, तो एक बार आप ये AXO और AOX, ये मतलब इसका ही मिरर इमेज कह सकते हो, ये 2 आई चार्ट देख के जाइएगा। हर सेंटर पे लगभग लगभग यही आई चार्ट यूज़ हो रहे हैं। अगर आपको सेंटर की मतलब पता नहीं चल पाए कि हमारे सेंटर पर कौन सा है, तो ये देख के जाइएगा। अब अगर हम बात करें तो यहाँ आई चार्ट को हम एक बार पूरा दिखा देते हैं कि क्या आई चार्ट है। तो ये हमारा आई चार्ट है जो कि जोधपुर पे भी यही हो रहा है, और इसके जो मिरर इमेज हो सकते हैं जिस तरह के AOX या AXO करके, वो सारे हमने लगा रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे तो दिक्कत नहीं होती, शुरू वाली लाइन किसी को भी पढ़ने में दिक्कत होती है, तो लास्ट लाइन को 6x6 वाली लाइन पढ़ने में दिक्कत होती है, तो इसे आप एक बार देख लेना। बाकी इसका जो PDF होगा हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। SSCGD जो फिजिकल करके टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर लेना। एक CRPF रामपुर का भी है, वहाँ पे ऑलरेडी डाल चुके हैं हम। ये नहीं है वहाँ पे आई चार्ट कुछ इसके जैसे हैं और कुछ अलग भी हैं, तो आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए उन्हें भी देख सकते हो। बाकी ये जो है SSCGD फिजिकल वाला हमारा टेलीग्राम ग्रुप, उस पर डाल देंगे। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लेना। और अगर आपको चाहिए कि आपका सेपरेट CRPF रामपुर की तरह ग्रुप बनाया जाए, तो आप बता देना, हम ग्रुप भी बना देंगे। इससे आपके जैसे कैंडिडेट्स हैं उसमें जुड़ पाएंगे और आपस में आप लोग बातचीत कर पाएंगे। तो ये है। बाकी आई चार्ट पे आप चल लेते हैं। यहाँ पे आई चार्ट AXO TBH UX ऐसा करके ये आई चार्ट है पूरा। एक बार आप पढ़ लेना, इसे इरेज कर देते हैं हम, इससे आपको कोई असुविधा नहीं हो वहाँ पे देखने की। और इसका जो आपको PDF मिल जाएगा तो उससे कोई दिक्कत होगी नहीं। PDF से आप बार बार रीड करेंगे तो आपकी मतलब आदत में आ जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से वर्ड्स कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं। इसके अलावा इसके जो मिरर इमेज वाले आई चार्ट हैं, क्योंकि हो सकता है दूसरे डॉक्टर पे कुछ और भी हो, 3 डॉक्टर हैं, तो इस वजह से वो भी हमने ऐड ऑन कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे था, जैसे ये AOX है, ऊपर AXO था, तो इसका मिरर इमेज है AXO, और ये HVT वो TVS था, ये HVT हो गया, तो बस उसका ही मिरर इमेज है। और इसी में एक आई चार्ट और आता है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें रैंडम कर दी हैं। AOX तो है, जैसा कि कैंडिडेट्स ने बताया था कि भैया वहाँ पे AXO वाला चल रहा है, तो AXO वाले जो आई चार्ट हैं वो हम बता ही चुके हैं आपको। AOX करके ये आई चार्ट भी एक बार देख लेना, जिससे अगर बाई चांस दूसरे डॉक्टर पे चीज़ें चेंज हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो बस ये AOX VTH UX इस तरह से ये है आई चार्ट। तो बस ये आई चार्ट है जो यूज हो रहे हैं। सबसे पहले वाला जो आई चार्ट है वो यूज हो रहा है। बाकी इसका मिरर इमेज हमने इसलिए लगा रखा है, या फिर जो रैंडम इसके अलावा भी आई चार्ट है वो इसलिए लगा रखे हैं, जैसे कोई दूसरे डॉक्टर हो वहीं पे, तो वो अगर इनमें से कोई यूज हो रहा हो तो आप प्रैक्टिस में रहें इस वजह से। बाकी जो जोधपुर वाला सेंटर है उस पर भी सेम यही आई चार्ट यूज़ हो रहा है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, यही आई चार्ट जो है वो जोधपुर वालों के लिए भी है, और यही हमारा अजमेर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी है। और अगर किसी और सेंटर का कोई भी बंदा है उस आई चार्ट नहीं मिल रहा है, तो भाई आप इन्हीं को फॉलो कर लेना। 99% पॉसिबिलिटी यही है कि सारे सेंटर पे यही चल रहा हूँ। तो बस ये है आई चार्ट, एक बार वापस से आप देख सकते हैं। इनका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ पे जुड़ जाइएगा। तो ये आई चार्ट था, पहला वाला ही आई चार्ट है। बाकी इनके प्रैक्टिस के लिए नीचे 2 इमेज हमने दे रखे हैं, उन्हें आप प्रैक्टिस कर लेना एक बारी। ये हमारा आई चार्ट रहा। तो बस ये चीज़ें थी यहाँ पे। आई चार्ट और बाकी चीज़ों के बारे में बता चुके हैं। घड़ी के बारे में काफ़ी क्वेश्चन थे, तो भाई घड़ी शुरुआत में बांधने दे रहे थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से आप लेके जाइएगा। अगर नहीं बांधने देंगे तो निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था CRPF GC1 अजमेर का रिव्यू। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। हम भी काफ़ी टाइम से परेशान थे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रही थी इस चीज़ के रिगार्डिंग। और जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होती हम आपके सामने आते नहीं, ये चीज़ है। तो इस वजह से अब इन्फॉर्मेशन मिली है, तो ज़रूर हमने ये करने की कोशिश की है। देख लेना आप लोग इस वीडियो को। और CRPF GC1 अजमेर से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, या फिर जोधपुर के सेंटर से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप बता देना। इसके बारे में हम वीडियो वापस से बना देंगे, या आपके कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई दे देंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी होप्स आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी। आई चार्ट और या जितनी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती थी हमने खोजी है। मॉर्निंग से इसी चीज़ पे लगे हुए हैं, और मल्टीपल कैंडिडेट से भी बात की है, इससे आपकी ये सारी चीज़ें दूर हो सकें जो आपकी दुविधाएँ थी। होप सो आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी। और फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज़ में कमी है या कोई चीज़ आपको पूछनी है, रह गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। सारी चीज़ें आपके लिए खुली हुई हैं। और बाकी अगर आपको चाहिए कि हम सेपरेट या फिर जो सेपरेट ग्रुप बनाएं, ये BSF STC जोधपुर का या फिर CRPF GC अजमेर का, तो आप बता दीजिएगा, हम सेपरेट ग्रुप बना लेंगे। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपस में आप जो भी कैंडिडेट्स हैं उनसे बातचीत कर पाएँ, और आप आगे कहीं से मतलब सेंटर पे जाते हैं तो साथ में जा पाएँ। तो ये है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।